दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, हिंदू को देखोगे तो चीर दूंगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, दूध मांगेंगे तो खीर भी नहीं देंगे, दूध भी नहीं देंगे और जो पानी दिया है वो भी छीन लेंगे। इसके बजाय अपने को 2600 चाहिए, तब आत्मा को शांति पहुँचेगी। हमको अपने पे विश्वास था तभी छोड़े ना, लेकिन हमको क्या मालूम था कि हम जिसको छोड़ रहे हैं निकल जाएंगे, पाकिस्तान से आएंगे। अड़ुआ कितना भी बड़ा हो जाता है, वो रहता है उसके नीचे, तो बाप रहेगा और बेटा बेटा ही रहेगा। के बर्फ पड़ा इलाके में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी आक्रोश के साथ में ये जो सड़क है ये विरार फाटा की तरफ जा रही है। इस सड़क पर पड़ा हुआ ये झंडा जहाँ पर साफ तौर पर पाकिस्तान और वो शब्द जो सार्वजनिक तौर पे कहना एक प्रकार से गलत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज उस पहलगाम की घटना का आक्रोश व्यक्त करते हुए भारतीय नागरिक जो भारत को मां मानते हैं और मानते हैं कि वो पूरी घटना निंदनीय थी, इस घटना का कड़ा विरोध होना चाहिए। आप देख सकते हैं कैसे इस पाकिस्तान के झंडे पर पूरी तरह आक्रोश व्यक्त करते हुए अपना आक्रोश जिस तरह तीव्र कर सकते हैं और साफ तौर पर उस आक्रोश के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि भारतीय शांत नहीं बैठेगा, धर्म पूछकर जिस प्रकार से वहां पर गोलीबारी की गई, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम जितनी कह सकते हैं कि उन मासूमों को जो मारा गया है ना, उसके लिए हमें एक होना चाहिए और मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि मोदी जी विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का हिस्सा ही गायब हो जाए। हमारे दिलों में बहुत तकलीफ है। हमारे भारत के अंदर भी रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हैं भारत का और फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान प्यारा है, फिलिस्तीन प्यारा है, तो इंडिया छोड़ देना चाहिए आपको। क्या आपको लगता नहीं वहाँ सुरक्षा की कई सारे इंतजाम है जिसमें बड़ी चूक हुई है, जिसके वजह से ये सारी जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं वो जो खुफिया एजेंसी है उसने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और बहुत सारी चीजें जो उसमें फेलियर रही है वो भी कुछ कारण रहा है, उसको भी ठीक करना चाहिए। देखिए, हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन हमारा देश है, हम अपने देश में कहीं भी घूमने जा सकते, फ्रीडम है। हमारे देश के अंदर कोई घुस के आके हमारे भाइयों को पूछेगा तू कौन है, कलमा पढ़ा के गोली मारने की बात करेगा। हमारा देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं ना। अगर वो धर्म पूछकर हत्या की है तो हम धर्म बताकर मारेंगे। हम इस मुद्दे पे अब आ चुके हैं कि जो भी हिंदू सोए हुए थे वो जाग रहे हैं और हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही धर्म है जो सत्य है, वही सनातन धर्म है। आगे वही धर्म था, वही धर्म है, वही धर्म रहेगा। अगर वो धर्म पूछकर यहाँ पे मासूम हिंदुओं की जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो निहत्थे थे, अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी होती तो तुम खुले मंच पे हमारे फौजियों से लड़ते, हमारे सरकार से लड़ते, ना कि वहाँ पे जो पर्यटक गए थे वो निहत्थे थे, वो घूमने गए थे और हमारे पर्यटकों से ही तुम्हारा वहाँ पे बिजनेस है। कई सारे कश्मीरी थी जिन्होंने मदद भी की है वहाँ के जो पर्यटक गए हैं उन लोगों की। मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि मदद जो किए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि पर्यटकों से उनका धंधा है और पर्यटकों को वो आज तक कभी तकलीफ नहीं दिए। अगर वहाँ पे चलो फौजी नहीं थे, हर कोई भी पर्यटक स्थल होता है, हो सकता है वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, भारत गवर्नमेंट को भी पता था कि पर्यटक पे यहाँ पे कभी हमला नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हो सकता है सुरक्षा बल कम रहा हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे ये सुरक्षा बल कम रखना ही एक बड़ी चूक है ना, वहाँ नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे पहले समय से पहले वहाँ पर छोड़ दिया गया पर्यटकों को, ये बड़ी सुरक्षा की चूक मानी गई है। ये सही है कि जो आज अपनी भारत सरकार है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू धर्म पे अगर लड़ रहे हैं, अगर वो धर्म की बात करके लड़ रहे हैं, तो उनको ये देखना चाहिए था कि वहाँ पे जो घूमने जा रहे हैं वो हिंदुस्तानी ही होते हैं, वो ज्यादा करके हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं, ना कि वहाँ पे पाकिस्तानी आते हैं, ना तो वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर वो भारतीय होते हैं और भारत सरकार को भी जो टैक्स आ रहा है, जो कश्मीर के लोग जो पल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो उनके बच्चे कमा खा रहे हैं, वो हमारे भारतीय के पैसे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वहाँ पे भारत सरकार की भी देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी चूक है। लेकिन भारत सरकार को मैं एक चेतावनी देता हूँ
कि सुधर जाओ, धर्म के नाम पे जो वोट बटोर रहे हो सुधर जाओ, वरना आने वाले डेट में तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हत्या होती रहेगी तो सहन नहीं किया जाएगा। नहीं सहन किया जाएगा। उसी के लिए आज यहाँ पे इतने तादाद में हम लोग हिंदू जमा हुए हैं और हमले पे हमले होते जा रहे हैं। ये भारत सरकार की भी मेरी एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, बदला लीजिए, नहीं तो आप नहीं लेंगे तो हम लेंगे। खोल के मारेंगे। अगर तुम हमारे घर में घुसे हो तो हम तुम्हारे घर में जिस दिन घुसेंगे उस दिन आप पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। पहले भारत था, वो भारत ही रह जाएगा। बंटवारा का समय खत्म। हाँ, अब वो छोड़ दो कि हिंदू सो रहा है। जिस दिन मारना चालू करूंगा उस दिन इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। एक कहावत का है, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, हिंदू को देखोगे तो चीर दूंगा। कहना है कि अब सरकार बातचीत न करे, पानी बंद करने का नौटंकी न करे, हमला करे। क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आपको एक बात पहले, जैसे इन्होंने बताया कि दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, है ना? हिंदू को देखोगे तो चीर देंगे। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, दूध मांगेंगे तो खीर भी नहीं देंगे, दूध भी नहीं देंगे, और जो पानी दिया है वो भी छीन लेंगे। इस तरीके की बात चल रही है कि अब युद्ध होना चाहिए और इस तरह की बहुत सारी बातें, पलटवार होना चाहिए, उन पर हम इस तरह उस पर क्या कहेंगे आप? पलटवार होगा, पलटवार होगा, ऐसा होगा जो उसकी कल्पना के बाहर है, ये हम कह चुके हैं। होना चाहिए। और ये चीज ऐसी होने वाली है जो जिंदगी में पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। इसके बजाय अपने को 2600 चाहिए, तब आत्मा को शांति पहुंचेगी। अच्छा, ऐसा 2600 चाहिए। और हमारे सैनिक वहाँ है, 26,000 को मार डालेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान में 2600 मार कर चले आएंगे। पीयू की जो उनके कब्जे में हमारा है, वो पीयू के बहुत जल्द हमारे भारत का हिस्सा होगा। बहुत जल्द। क्या कहेंगे आप जिस तरीके यहाँ पर माहौल? आप खड़े क्यों थे? बोलना नहीं है तो। अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कहेंगे? हमला जो हुआ है, हमला जो हुआ है हाँ, वो जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ी भूल की है। हाँ, हिंदू लोग को अभी जगह दिया है, उन्होंने जगह दिया है। जगह दिया है। और ये लोग को है ना, पानी क्या है, ये लोग को उधर पाकिस्तान में घुस के मार दो इन लोग को डायरेक्ट अच्छा, सीधा। क्या कह रहे हैं? अगर थोड़ी सी इधर उधर हो रहा है तो आप लोगों को मौका मिले तो चले जाएंगे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को ये चेतावनी है, अगर भारत सरकार नहीं संभाल पाती है, अगर वो सक्षम नहीं है, तो जो कानून है यहाँ, जो भारत देश ही है जो सभी धर्म वालों को पाल के रखा है। बांग्लादेश में जाओ, वहाँ पे हिंदू धर्म सुरक्षित है क्या? वहाँ पे बौद्ध धर्म सुरक्षित है क्या? जो मुस्लिम है वहाँ पे, वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश में वो गुलाम है। आज के डेट में अगर यहाँ पे मुस्लिम, वहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित है तो गुलाम है वो। अगर मुस्लिम जो सुरक्षित है वो भारत देश में ही आजादी से घूम रहे। कुछ मुस्लिमों का मुझे कमेंट आ रहा है कि आप ऐसे बात मत करिए, आप एक राजनेता है। क्या नहीं बात करूँ? ऐसा राजनेता हमें नहीं बनना है कि अगर बात हमारे धर्म पे आएगी उसके बाद हम वोट देखते रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आज के डेट में मुस्लिमों सुन लो, वो भारत देश में सुरक्षित है मुस्लिम, ना कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सारे मुस्लिम गुलाम है, वो सुरक्षित है यहाँ पे। मैं भारत सरकार से यही चेतावनी करता हूँ कि आप जो कानून लाए हैं कि आप एक दूसरे धर्म वालों को कुछ बोल नहीं सकते, आप ये कानून हटा दो, हिंदू सक्षम है। ऐसा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक समय निर्धारित होता है उसी समय में वहाँ पर पर्यटकों को छोड़ना होता है। लेकिन पहले छोड़ दिया गया। जो वहाँ के जो सेना थे या वहाँ पर जो जवान थे उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन सर हमको अपने पे विश्वास था तभी छोड़े ना। लेकिन हमको क्या मालूम था कि हम जिसको छोड़ रहे हैं निकल जाएंगे, पाकिस्तान से आएंगे। हाँ, वो ऐसा क्यों कर्म कर रहे हैं? जिस दिन वही बोल रहे हैं ना, जितने हमारे कैदी हैं ना, अगर छोड़ दिए और उनका युद्ध करने का हमसे कोई ये औकात नहीं है। औकात इसका होता है कि हम कोई बड़ा देश होता तो समझ में आता। अरे वो क्या परमाणु बम का धमकी दे रहे हैं हमको? झाटा सा परमाणु बम लेकर हमको धमकी देंगे? अरे कितना हम रखे हैं? वो पटाखा दिवाली में फोड़ने के लिए रखे हैं क्या? वो हम किसके लिए रखे हैं? जिस दिन होएगा कोई बड़ा देश है तो हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, सोच रहे हैं कि खेले कूदे खाए, लेकिन ये उंगली कर रहे हैं। अगर अड़ुआ कितना भी बड़ा हो जाता है, वो रहता है उसके नीचे, तो बाप रहेगा और बेटा ही रहेगा। जैसे कि भैया बताए, हमारे जो है उनके पास जो परमाणु बम है या किसी प्रकार का औजार है, जितना वो लोग रखे हैं अपने पास ना, उतना हमारे घर वाले लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग जो है दिवाली में फोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, कैसा है कि हम लोग ये सोचते हैं, हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम किसी धर्म को जो है पहले आँच न पहुँचाए। हमारा सनातन धर्म बताता है, हमारे दादा पुरखा जो है बताए गए, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, जो कि यदि
वह गलत कर रहा है तो उसको एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, लेकिन अब शस्त्र और शास्त्र दोनों दोनों रखना पड़ेगा। इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा लोग का समझाने का मौका खत्म हो गया है। अच्छा। जब तक समझाना था हम लोग समझा चुका, अब क्या करना है, अब डायरेक्ट उनपे बातचीत नहीं किया जाएगा। अब यदि तुम हमको धर्म पूछ कर मार रहे हो तो हम ये बताएंगे हम सनातन धर्म के हैं, एक माँ के पैदा हुए हैं, एक बाप का चौदा हुआ पैदा है। अब हम तुम्हें बताएंगे हम किस प्रकार मारते हैं। अच्छा। अगर भारत सरकार यदि छोड़ दे, जो भी हमारे कैदी भाई लोग हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में जो घूम रहे हैं, यदि खाली एक बार उंगली इतना जो देख रहे हैं, अगर इतना उनको छूट दे दिया जाए, जाओ खाली घूम कर चले आओ, वो जाएंगे तो उनकी माँ बहन बेटी सबको उठा लाएंगे। अरे नहीं नहीं इसीलिए उठा लाएंगे क्योंकि हमारे घर में वो घुसकर आतंक कर रहे हैं। हमारे फौजी भाई मारे गए, हमारी बहन बेटियां वहां पर जाकर विधवा हो गई हैं। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम उनके धर्म पर आँच दे, लेकिन हमारे धर्म पर आँच दोगे तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, उनको आज ये तो जवाब देना ही पड़ेगा कि फिर हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। दूसरी बात, जो लोग जिहादी मानसिकता के हैं और यहाँ जिहाद जैसा कर्म करते हैं और गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, ये समय आ गया है कि हम हिंदुओं को एकजुट होकर के हर हर महादेव कह करके हम सब हिंदू एक हो जाएं। अच्छा। और एक हो करके कम से कम आर्थिक बहिष्कार करें, ताकि हर हर महादेव कह के, ताकि कम से कम आर्थिक मोर्चे पर और ऐसे बहुत सारे मोर्चे पर हम उनको कमजोर कर सके। उनको जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको कमजोर करने का ये सही समय आ गया। क्या कहेंगे आप? आक्रोश तो बहुत है, लेकिन जो हिंदू भाई मारे गए और धर्म पूछ के मारे गए वो बहुत गलत है। हम एक हिंदू हैं और हमारे हिंदू भाई मारे गए, बहुत तकलीफ है, लेकिन हमारी सरकार को चीज संवेदन लेना चाहिए। अगर हम हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बातचीत नहीं, बातचीत बहुत हो गई, बातचीत नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान को समाप्त ही कर देना चाहिए। समाप्त पूरा नक्शे से नहीं, उसको देश से ही खत्म, विश्व के नक्शे से एकदम से खत्म। अच्छा। पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान रहा है कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। सरकार को यही कहेंगे कि आप ज्यादा टाइम उनसे बातचीत ना करो, सीधा डायरेक्ट ऑन द स्पॉट एक्शन ले लो। सीधा हमारे जो आर्मी मैन है उनको आप ऑथराइज दे दो कि जितने भी पाकिस्तान के जितने आतंकवादी सबको तबाह कर दो और एक ही साथ सबको खत्म कर दो। अभी यहाँ पे जो हम लोग हिंदुस्तान में, हम लोग, मेरे देश है, मेरा जहाँ पे रहते हैं, मैं उधर से स्टार्ट किया है। जितने भी आतंकवादी है, जितने भी द्वेषद्रोही है, उन लोग को जो यहाँ पे रहते हैं उन लोग को भी हम लोग अभी ये किए कि जो हमारे धर्म को कुछ को मारा है ना, वो अभी हमारे धर्म के साथ जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे रहते हैं, सब व्यवहार भी अभी हमारे धर्म लोग की शादी करेंगे। अच्छा। तभी हम उनको है ना, हमारी लेन देन सब जो है हमारे हिंदू धर्म के साथ ही करेंगे, धर्म के हिंदू धर्म के साथ ही करेंगे। तभी इन लोग को है ना, जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान द्वेषद्रोही है, तभी उनको समझ में आएगा। छूट के हम लोग को बोल देंगे तभी हम लोग यहाँ से सीधा निकल जाएंगे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर युवा, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक ही नारा लग रहा है लगातार, हर हर महादेव का कोई नारा लगा रहा है तो कोई जय श्री राम का, और एक ही बात कह रहा है कि भारत सरकार अब बातचीत करना बंद करे, हमला करे, नाबूद करे। तो ऐसी भावना के साथ में भारत या भारत की अस्मिता पर, एकता पर, अखंडता पर प्रहार कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं उसका नाबूद किया जाए, उन पर प्रहार किया जाए। देखना ये होगा कि आक्रोश भारत सरकार किस प्रकार देखती है और क्या पलटवार करती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।